आप सब जन ला आज यही कहे की जरूरत है, प्रभु अपन मर्जी से मोला बनावो। ई नहीं कि मोला ऊ देवो, मोला एक बनना ऊ बनना है, मोला ई चाहिए ऊला चाहिए। और अगर आप हम मोला नहीं देव तो आप मोला तक नहीं चाहते जब तक कोनो दूसरा ला चाहते हो ना। प्रभु ई सुनल चाहते कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, आप जैसे चाहत हो वैसे मोला बना दे। और मैं हाँ आपसे जे मांगे हूँ वो अगर गलत है तो आप मोला ऊ ना देव। आमीन। काबर कि मैं आपला बतावत हूँ कि इ तय है कि संसार माँ सब ले मयारू आपला कभो नहीं चुने रहीस। आप बुरा सपना कही थो तब बुरा सपना ये हवे कि ऐसे कुछ करना जे में आप बर अनुग्रह नहीं होए। मोर सेवा मोर बर मुश्किल नहीं है, काबर कि मोला एकर वरदान मिले है। मैं यहाँ खड़े होके आगू 4-5 घंटा आपला सिखा सकता हूँ। मोला कोनो अंदाजा नहीं मोर मुंह से आगू का निकली, फिर मोला फिक्र नहीं होते, काबर मैं जानता हूँ प्रभु मोर संग है और कुछ गलत नहीं हो ही। आप नहीं चाहो कि डॉक्टर पॉल के जैसे मैं आप ऊपर कोनो प्रयोग कर रहा हूँ। आप नहीं चाहूं कि मैं गावों में हमेशा दूसर से अलग ताली बजावत हूँ तो देव ऐसने करते। और जब मैं आराधना सभा में ताली बजात हूँ तो मैं दूसर ला देख के कोशिश करता हूँ कि ओकर संग ऐसे ऐसे ताली बजाऊं कर संग ऐसे। पता नहीं काबर लाख कोशिश के बाद ही मोर ताली बेसुरा हो जाते। मोला लगते मैं वो लोग मन से हूँ जो हर बार दूसरे ले थोड़किन अलग हटके करते। पता है काबर? ओ प्रभु बड़ बने हैं। मैं कहूँ मोला बनाओ, फिर ई रहीस मोर छोटे से संदेश। तो चलो अगर आज आप यहाँ हो अपन भाई या बहनी ले जलत हो, आपके भाई या बहनी आपसे ज़्यादा तरक्की करे है, ओकर क्षमता आपसे अधिक है, वो आपसे अधिक धनी है, आपके दादा दाई आप ले ज़्यादा ओला चाहते तो आप ओकर ऊपर जय काबर नहीं पात हो भाई, काबर नहीं पात हो जय। ये बने बात नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। हमन नहीं समझथन कि प्रभु जे करथे वो काबर करथे, न हमन इस समझथन के लोग मन के भीतर का चलथे, चाहे वो बाहर से कैसे भी काबर दिखे। लोग मन करा वो सब हो सकते जे आप चाहता, पर फिर भी ओमन खुश नहीं रह पाते। मैं हाँ अपन जीवन मोर पति जैसे सबले स्थिर सुखी और तृप्त इंसान आज तक नहीं देखे। और एकर कारण ई हवे कि वो जानते कि ओला काकर बर चुने गे है और काकर बर नहीं चुने गे है, और वो प्रभु के अनुग्रह के बाहर जिए के प्रयास कबो नहीं करते, कबो नहीं करते। आमीन। छोटे भाई के पाप मामूली नहीं रहीस, फिर बड़े भाई खो चुके रहीस बिल्कुल अपन छोटे भाई जैसे। यहाँ हमन दो तरह के खो जाना ला देखथन, एक अपन पाप में खो गे रहीस, दूसरा आदमी अपन धार्मिकता में खो गे रहीस। मैं ई नहीं कहे कि वो प्रभु के धार्मिकता में खो गे रहीस, वो तो खो गे रहीस अपन धार्मिकता माँ, खो गे रहीस अपन धर्मपरायण धार्मिक मनोवृत्ति माँ, वो खो गे रहीस अपन सत्कर्म माँ, जे पल हमन दूसर के आलोचना करथन और ओला नीचा दिखाथन। वो पल जान लेवो कि अपन मनोवृत्ति ला बदलना बहुत जरूरी है। एक आदमी कहिस कि अपन पत्नी ला मोर सभा में भेजत रहीस मनोवृत्ति बदले बर, और कतेक अपन मनोवृत्ति बदले की आशा रखते। अगर आप नहीं चाहते हो तो मोला खुद ला सिखायल हो ही। मैं खुश हूँ कि प्रभु हम मोला सिखाए बर चुनिस ताकि मैं सोच रहूं, ये जरूरी है। बड़े लड़का अपन स्थिति के प्रति अंधा बने रहीस। आप ई भाग ध्यान पूर्वक सुनो। जे मनोवृत्ति ओकर बड़े भाई में रहीस वो बड़े खतरनाक और छलावा मनोवृत्ति रहीस, जे हा ओ हा अपन दादा ले तोड़े रहीस। जब हमर माँ ई धार्मिक प्रवृत्ति आथे तब हमन खुद ला दूसर से ऊपर समझथन, काबर कि हमन अपन नजर में सही होथन। बाइबल में हमन ला सिखाथे कि ऐसे लोग मन बर हमन प्रार्थना करें और ओला दया दिखा के ओकर आत्मिक बढ़ोतरी के चिंता करें, वरना ई मनोवृत्ति हमन ला दादा से पराया कर दी और हमन ओकर सामने नहीं आ पाबो। और ऐसे वो कबो नहीं चाहते। हमन पढ़बो लूका 18, ओकर मनोवृत्ति ऊपर जरा ध्यान देवो। ई मनोवृत्ति बड़ धोखेबाज होथे, काबर कि जे कोनो माँ होथे वो कभी नहीं मानही कि ओमे है।
सच्चाई जान लो कि पहली कतेक बरस तक ले यानी परमेश्वर संग मोर सच्चा रिश्ता जुड़े के बाद और कतेक बरस तक ले सेवकाई के बाद घलोक मैं प्रथम श्रेणी के एक धार्मिक फरीसी रहे हूं। और अगर आपके ई बंधन नहीं टूटीस, अगर यूं ही बने रहा है, तो मैं कहूं कि अपन बर ना सही फिर कोनो और दूसर धार्मिक इंसान बर ई सीडी खरीदो भाई। अगर ये बंधन नहीं टूटी तो प्रभु कबो हमर उपयोग नहीं कर पाही। ई देखल बड़ अनुपम होही। जब कोनो भी पुरुष या महिला सबो महिमा सिर्फ प्रभु ला दी, मैं हजे कहूं ओला गौर से सुनो भाई। संसारी देखे बर तरस गे है कि प्रभु स्त्री और पुरुष के द्वारा का करही जे सबो महिमा प्रभु ला दीही। काबर कि जब हमन अपन बर महिमा लेथन तब प्रभु हमर जीवन में काम करल छोड़ देथे। प्रभु बर ऐसे बंदा मन ला खोजना मुश्किल होते जे प्रभु के बिना कुछ नहीं होते, फिर प्रभु के द्वारा बेशक सबो कुछ होते। और जैसे कि मैं आज सुबह के सभा में कहूं कि पाछू घाव मैं अपन सभा में आपला जे कुछ सिखाए रहीस वही बात ला विस्तार ले सीखबो। नम्रता पहली ऐसे स्वभाव है जेला हमन ला प्रभु से मांगेल चाहे। मोर करा नम्रता के बारे में एंड्रयू मोरे के किताब है, मोला नहीं लगते मैं वो किताब कम से कम बरस में एक घाव तक पढ़ ले चुके हूँ। पहली घाव में ओला पढ़े और मोर दिल के टुकड़ा होइस। मोला कोनो अंदाजा नहीं रहीस कि मोर में कतेक धार्मिक नम्रति भरे रहीस और मोर आँखी खुल गिस। अगर हमर में धर्मपरायण मनोवृत्ति है तो ओकर कारण हमन दूसर ला सताबो और ओकर निर्बलता और गलती संग हमन बेचैन संग पेश आबो, फिर अपन डहार कभी नहीं देखबो। मोर खासियत है कि मैं बड़ तेज हूँ और तेकर सेती मैं ओकर संग सख्ती ले पेश आथो जे मोर जैसे तेज काम नहीं करते। और मोला कतेक बरस तक सीखेल पड़ी सबो जन मोर जैसे नहीं हो सकते। और जे भी मैं करता हूँ उस सिर्फ प्रभु के दया और अनुग्रह के कारण है। और अगर प्रभु मोला ई वरदान दे है तो मैं हर काम तेजी से करो तो एकर कारण प्रभु मोला जेकर बर चुनिस ओकर बर जरूरी है, पर हर कोनो मोर तरह ले नहीं हो सकते। और लोग मन संग सख्ती से पेश आए के बजाय का आपला काली का संदेश सुरता है। मोर जो अपन ऊपर उठा लो, मोर से सीखो काबर के मैं नम्र और दीन हूँ, मैं सख्त कठोर और निर्दयी नहीं हूँ। यीशु कहिस ई उ गहरा अंदरूनी मनोवृत्ति के बारे में है। लूका 18:9 ओहा ओकर से ए दृष्टांत कहिस जे अपन ऊपर भरोसा रखत रहिस कि हमन धर्मी हवन और दूसर ला तुच्छ जानत रहिस। वो खुद ला धर्मी और प्रभु के नजर में सही समझत रहिस। ई लोग मन दूसर सबो लोग मन ला तुच्छ समझते, समझ के ओला बेकार कहत रहिस। अब हमन मसीह के लहू के द्वारा धर्मी हवन, फिर ज्ञान जेकर से हमन प्रभु ले होइस ओकर द्वारा हमन ला औ घलोक नम्र होए चाहे। वो बोलिस ए मनुष्य खुद ला अपन आप में धर्मी समझते, तेकर सेती दूसर ला तुच्छ और नीच समझते। दू झन मंदिर में प्रार्थना करेगिस, एक रहिस फरीसी और दूसर चुंगी ले वाले। एक धार्मिक रहिस और दूसर पापी रहिस। ये कह सकते हो कि एक छोटे भाई रहिस और दूसर ओकर बड़े भाई रहिस। और वो फरीसी जबर धार्मिक रहिस, दिखावटी धार्मिकता से वहाँ खड़े होइस। मैं एकर मूल शब्द ढूंढे तो एकर अर्थ हवे कि एक ऐसे मनोवृत्ति जो आप ऊपर हावी हो जाए और आपके भाव भंगिमा और आवाज से खुद ओ दादा प्रभु के स्तुति होए, हालेलुया हालेलुया। ओ मैं दिखावटी धार्मिकता सह नहीं सकता हूँ। एक से लोग मन पाखंडी बनते और प्रार्थना के दौरान ओकर आवाज बदलते, मला सुरता है। मैं एक चर्च में जात रहे हूँ, वहाँ एक टूरी बड़ बने रहीस। फिर जब वो प्रार्थना करत रहीस जैसे हे पवित्र दादा, तो ओकर आवाज बदल जात रहीस। ओह और मोला वो पसंद नहीं रही, काबर कि मैं भी ओकर प्रभाव में आगे रहे हूँ। ये का ते काला प्रभावित करतो भाई। मैं हाँ प्रभु आप ला चाहत हूँ, आप अद्भुत हो।
वो प्रार्थना करे लेगिस मोला ये पसंद है। वचन 11, वो देखावटी धार्मिकता ले खड़ा होके अपन आप से प्रार्थना करे लगिस, वो प्रभु से बात नहीं करत रहिस। वास्तव में खुद ले प्रभावित करे माँ लगे रही। सामूहिक प्रार्थना के दौरान का आप महसूस करें कि आप इसी कोशिश में रहे हो कि सब यहाँ हाजिर सब आपके प्रार्थना ले प्रभावित होए, जेकर कारण प्रभु के ख्याल आप ला आए ही ना। एक बात हो इस बताओ ना भाई, कहे मैं अकेला इसे हाँ भाई जे कबूल करोगे मखलो कबो इसने बात करत रहे हो। औ ओहा ई तरह ले कहिस, प्रभु तोर तोर धन्यवाद होए कि मैं दूसर मनुष्य जैसे नहीं हूं। कते घाव दूसर के गलती के बारे में सुन के हमन कहतन मई से नहीं है। आप सोच नहीं सकते हो कि आप ओकर जगह होते हो तो का करते नहीं करते वैसे हैं। ओहो आप ला ओकर जगह में जाके देखना चाहिए आप का करते हो। तो अब हमन सब ई जानथन कि प्रभु के अगुवाई है, हमन ऐसे गलती से बचाथे। फिर यदि कुछ पल भर प्रभु अपन हाथ हमन से दूर करिस तो पता नहीं हमन का करबो। तेकर सेती दूसर ला पाप में देख के झन कहो कि मैं नहीं करथो, विश्वास करथो, सुनथो, विश्वास करो भाई, का करत है भाई। ओ मैं तो मजाक करत रहो। ई मोर अब तीसरा संदेश है। धर्मपरायण मनोवृत्ति। हे प्रभु तोर धन्यवाद हो कि मैं दूसर इंसान जैसे नहीं हूँ। लुटेरा चोर और धोखेबाज नहीं हो। देखत रहीस कि उ का गलत करते और उ जे गलत करते उ सही नहीं रहीस। फिर ओकर ई नहीं जान पाइस कि प्रभु के नजर में ओकर ई मनोवृत्ति ओकर सबो पाप से घलोक ज्यादा घिनौना और बदतर रहीस परमेश्वर का नजर में। काय मुमकिन है कि कोनो पाप करे और उ पाप के प्रति हमर धर्मपरायण और आलोचक मनोवृत्ति वास्तव में उ पाप से घलोक घिनौना हवय। पता है आपला मैं इस विषय में गहरा अभ्यास करे हूँ, काबर कि मैं ऐसे हूँ जो चाहते कि सब सही हो। और मोला खुशी मिलते कि आप गलत हो ये बताए में। एक बात और ओकर वचन से मोर एक रहस्य जुड़े है। मत्ती 11 के उ वचन ला मैं यहाँ काली ध्यान से पढ़ूं। मोर जुआ अपन ऊपर उठा ले और मोर से सीखो, काबर की मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मैं सख्त कठोर और निर्दयी नहीं हूँ। मैं उ वचन ला एक पर्ची ऊपर लिखे और अपन पर्स में रख ले। और जब भी मोर माँ उ घिनौना धार्मिक मनोवृत्ति अपन फन निकालते तब मैं ओला निकाल के पढ़ लेता हूँ। काबर की मोर परवरिश एक सख्त कठोर और निर्दयी शख्स ह करे रही जे सब के आलोचक रहीस और ओकर से मोला कतको बुरा आदत घलोक मिलिस। मोर ना चाहते होए भी ई होए रहीस। तो अगर आप एक धार्मिक आलोचक हो, अगर आप मई मनोवृत्ति आप खुद ला और उन लोग मन से काफी बने समझतो, अब आपला ये बात बड़े खलथे यानी आप अब कहूँ कि मैं अब ऐसे नहीं हो तो आप कौन ला अपनाथो, कौन ला ठुकराथो, काकर से बचथो, आप गरीब मन से कैसे कैसे पेश आथो भाई। और अगर कोनो गरीब ला के आपके बगल में अभिच्चे बैठा दिया जाए तो का करूँ आप बताओ मोला। आप में से कुछ जन उठ के यहाँ से चले जाऊं। पॉल स्कैनलॉन के चर्च के कुछ लोग मन आके सो जो कर कहीस हमन ला उ गरीब जन मन यहाँ नहीं चाही। फिर यीशु तो खास कर दुष्ट पापी मन पर घलोक आए रहीस। चर्च में सबसे गलत बात यह है कि हमन सब यहाँ तैयार बैठन अपन खूबसूरत कपड़ा माँ, खूबसूरत चेहरा संग और हमन प्रचारक ला अपन बर अतका व्यस्त रखथन कि ओला बाहर जगह कोनो गरीब के मदद करे के मौका घलोक नहीं मिलथे। हमन ओला अपन बर चाहथन, तेकर सेती हमन आत रहिथन। खैर पास्टर मोर से बिना कुछ कहे
पास्टर त मोर से बिना कुछ कहे मोर सामने ले आगू निकल गिस। आज सुबह से मुला बड़े बुरा लगा थे, पता नहीं आशा है कोई मुसीबत ना आ जाए। कद को मानते कि प्रभु ला ऐसे मनोवृत्ति से नफरत है। और इस संदेश मैं काबर देव था काबर कि मैं इस विषय में पूरा पुस्तक पढ़े हूँ। आप ये बात जान लो कि अगर आप ये प्रवृत्ति ऊपर हावी नहीं होगा तो वो आप ऊपर हावी हो ही। लोग मन पुस्तक में का करते हो, मैं अपन काफी समय सोच चले में बितावत हो काबर कि अगर मैं खड़े हो के आप ला सबो बात सिखाए के कोशिश करूँ जेला मैं खुद कबो नहीं करते हो तो सब ले बड़े पाखंडी खेला हूँ। मैं नम्रता ऊपर काफी पढ़े हूँ, मैं हाँ क्षमाशीलता में काफी पढ़े हूँ, बड़े लड़का छोटे लड़का के बारे में घलक पढ़े हूँ। और मोर कोशिश रही थे कि मैं वो बड़े लड़का जैसे ना बनो जो दूसर ला देख के अपन नाक सिकोड़ थे और ओला तुच्छ मानते। दुख ये हवे कि हमन ला पता चलाए एकर पहली वो हमन ऊपर हावी हो जाते। वो फरीसी दिखावटी धार्मिकता ले खड़े हो, इस मोला खुशी है कि मैं दूसर जैसे नहीं हूँ बला बला। वचन 12 मैं 2 घाव उपास रखता हूँ, मैं अपन कमाई के 10वां अंश देता हूँ, चर्च में नियमित रूप ले जाता हूँ, मैं एक बने प्रवेशक हूँ, मैं समूह गान में हूँ, मैं ऑस्टीन के समूह में हूँ। और सुनो मैं वहां गे रही हूँ। मैं ऑस्टिन के समूह में हूँ, मोला सुरता है। जब मोर नाव चर्च के पार्किंग बोर्ड में आए रही तो मैं बेहद खुश रहूं काबर कि मैं ओकर कर्मचारी जन में से एक रहूं। और मोर नाव कुर्सी ऊपर रहीस, गलियारा से दूसर कुर्सी ऊपर मोर कुर्सी सिर्फ मोर रहीस, पार्किंग के जगह घलोक मोर रहीस, मोर नाव ऑफिस के दरवाजा ऊपर रहीस। फिर मैं वहां गए और मोर स्थिति दयनीय होगी। मैं सोची कि मैं काफी अहम काम करता हूँ, हर कोनो सोचते कि मैं महत्वपूर्ण हूँ। फिर मोला सुअर बाड़ा में जाके कष्ट उठायल पड़िस और फिर मैं कहूँ प्रभु मोला बनाओ अपन इच्छा से। ये सबो बात मोर बर कूड़ा के समान है। प्रेरित पौलुस है का कहिस, मोर करा सबो रहीस, मैं तो फरीसिया के फरीसी रहे हूँ, मैं हाँ सब ले उच्च स्तर के शिक्षा पाए रहे हूँ, मैं बने घराना ले रहे हूँ, मैं ई रहे हूँ, मैं ऊ रहे हूँ। वो कहते ई सब मोर बर कूड़ा जैसे है। आप ला और आपके पुनरुत्थान के सामर्थ जे मरे होएला घलोक जिलाथे ओला जाने के तुलना में बाकी सबो बात मोर बर हानि है, मोर बर हानि है। मोला लगथे कि जानना जरूरी है कि जतेक ज्यादा वक्त हम यीशु के संग रिश्ता बनाए में लगाबो ओतेक ही कम असर हमर ऊपर धार्मिक मनोवृत्ति के होही और हमन सच में अपन जीवन के लाभ उठाबो। जिंजर फिर आज यहाँ हवे आपके सवाल ला लेके जे आधारित है धार्मिक मनोवृत्ति होए के विषय में। जिंजर तो जस पाछू का हमन सबला थोड़किन इंतजार करवाएं एक अहम सवाल संग जेकर उत्तर जाने हेतु मैं बेताब हवा और मोर संग दूसर लोग मन घलोक बेताब है। तई रहीस जोशंस एरन जानल चाहते कि हमन आजादी और धार्मिकता में संतुलन कैसे बनाए रखें, और ई वाकई में एक बड़ी सवाल है हवे ना। हाँ वो एक बड़े सवाल है। मैं कहे पसंद करूँ कि आजादी और पवित्रता में हमन संतुलन कैसे बनाए रखन। धार्मिकता और पवित्रता एक जैसे नहीं है। फिर कतेक लोग मन जे पवित्र जीवन जिए के प्रयास करते वो यकीनन धार्मिकता के शिकार हो सकते काबर की वो आसानी ले उ मुकाम ऊपर पहुंचते जी हाँ वो कुछ भी करे से डराते। और मैं ये कहल चाहूँ कि इस सवाल के जवाब देल आसान नहीं है और ना ही मोर करा सबो सवाल के जवाब है काबर की ई मामला में मैं घलोक रोज कुछ न कुछ सीखता। फिर एकर कुंजी हमन ला रोमियो 7 में आसानी से मिलते जी हाँ लिखे है। फिर जेकर बंधन में हमन रहन ओकर बर मर के अव्यवस्था ले ऐसे छूट गए कि लेख के रीति ऊपर नहीं वरन आत्मा के रीति ऊपर सेवा करथन। तो मैं यही कहूँ कि नियम आपला गुलाम बनाही वो आपला बंदी बनाही काबर की शैतान करा कानून और नियम की कमी नहीं है। मोला यही संख्या में सुरता नहीं है। फिर मैं हाँ सुने हो कि परमेश्वर हा सिर्फ 10 ठन आज्ञा दे रही है। फिर यीशु के आए के समय तक ओकर संख्या बढ़ गिस और वो 2200 नियम और कानून बन गिस जेकर ऊपर
यहूदी मन ला चलना रहीस त धार्मिकता यानी धार्मिक मनोवृत्ति लोग मन के मन में शैतान आसानी ले डालथे। ओला ऐसे करना मयारू है, काबर कि लोग मन नियम और कानून के दायरा में बन जाथन और ओकर पाछू चले के कोशिश करे में गर्व महसूस करथे और हर एक बने बात बर और अपन हर एक बात बर प्रभु यीशु पर भरोसा करे के संग एकर कोनो भी ताल्लुक नहीं है। तेकर से ये जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु के बिना हमन कुछ नहीं। यीशु तेकर से नहीं मरीज कि हमारा धर्म मिले, तेकर से मरीज ताकि परमेश्वर संग हमार करीबी रिश्ता जुड़े। फिर परमेश्वर संग वो करीबी रिश्ता हमार भीतर पवित्र जीवन जिए के चाहत जगा थे। हमन एला हासिल नहीं करथन ब्राउनी पॉइंट्स फ्रॉम गॉड। प्रभु यीशु से रिश्ता जोड़ के हमन ला जीवन मिलते। तेकर से अगर आप नियम मा जीहूं तब बंदी बन के रहूं, फिर जेकर बंधन में हमन रहन ओकर बर मर के अव्यवस्था ले ऐसे छूट गीस की लेख के रीति ऊपर नहीं बल्कि आत्मा ले सेवा करते। तो अब अगर हम एला समझबो तो हमन लोग मन ला नवी जिम्मेदारी दे पाबो कि अब वो कोनो भी तरह के लिखित नियम और कानून के पालन करे बर जिम्मेदार नहीं हवन। हर एक संस्था के अपन नियम होते और अगर आप कोनो संस्था ले जुड़े नहीं हो तो भी आप अपन नियम बनात हो। कोनो भी तरह के कसरत के नियम बना सकते हो, घर के सफाई नियम बन जाते। मोर जीवन में घलोक एक बखत रही जहाँ मैं अगर घर के रोजाना सफाई ना करो तो परेशान हो जाते रहूँ। ई मोर घर के नियम बन गए कि रोजाना सफाई करे जाए। तेकर सेती लिखे हवे कि हमन ला नियम के अधीन रहे की जरूरत नहीं है। ई सुन के लोग मन डरा जाते। आपला का कही ना, जरा बताओ 10 आज्ञा अभी पूरे नहीं हुए है। नई बाइबल कहते कि प्रभु हमन ला नवा दिल देते, वो हमर में अपन आत्मा डालते, अपन नियम हमर हृदय ऊपर लिखते और हमन पवित्र आत्मा के अगुवाई ले ओला पूरा करथन। आज सुबह कोनो हा मोर से सवाल पूछिस जे वाकई में मोर दिल ला छू गिस और वो ई रहिस कि मैं ई विषय में का करो। मैं कहो सुनो, बाइबल में मोला ई विषय के कोनो जानकारी पढ़े बर नहीं मिलिस। आप ला ये प्रभु से सुनेल हो ही और आप वही करो जे प्रभु आपसे करे बर कहा है। यही सही तरीका है। मैं कहूँ इस सवाल आप 25 लोग में से पूछूं तो आप ला अलग अलग जवाब मिली। सच तही हवे कि लोग नियम से बाहर आयल नहीं चाहते, काबर कि नियम के अधीन रहे में घलोक बड़ झनला सुकून मिलते। पवित्र आत्मा से चलाए जाए के नवा जिम्मेदारी ओला कोनो बंधन लगथे। फिर पवित्र आत्मा की अगुवाई से घलोक जिंदगी खुशहाल होते, काबर कि ओमे सृजनशीलता होते, ओमे ताजगी होते, नवापन घलोक होते। आपला हर कोनो से अपन तुलना करे के और हर कोनो से स्पर्धा करे के जरूरत नहीं होते। अपन प्रार्थना में जीवन में मोला पवित्र आत्मा के अगुवाई मिला थे। मैं कोनो नियम के आदि नहीं हूँ। जैसे मैं अत्यधिक समय प्रार्थना में बिता हूँ और मोला तभी कहना है और मैं एक हूँ, फिर मैं ये बात कहूँ, फिर मैं वो बात कहूँ। ऐसे लोग मन के कोनो कमी नहीं है जे हमन ला खूब सारा नियम और कानून दे सके, फिर पवित्र आत्मा के अगुवाई सब ले बने होते। एक दिन ये कुछ दिन पहले के बात है, मैं सुनता हूँ और मैं हाँ महसूस कर हूँ कि आज मोला सिर्फ सुनेल चाहिए। उस दिन मैं काफ़ी बने बात सुने हूँ, काबर कि ज़्यादातर समय मैं बोलतो तेकर से मैं चाहता हूँ एक दिन मैं प्रभु संग समय बिताऊँ और एक दिन सिर्फ संगीत सुनो या फिर कोनो और काम करो। पवित्र आत्मा हमेशा ताजगी और सृजनशीलता लाथे। फिर आज मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई पाए के होए चाही, काबर की कतेक घाव हमन एकर बर राजी नहीं होथन और सोचथन कि आप थोड़की नियम के पालन करथन ताकि ऐसे करे से मोला बने लगी। फिर ये नियम हमर खुशी छीन लेथे। ई विषय में बाइबल गलाती में कहते कि हमन आत्मा के अधीन हवन त आत्मा के अनुसार चले। नियम के अनुसार चले में और पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार चले में काफी फर्क होते, काबर की पवित्र आत्मा में आजादी है और वो हमन ला आज्ञाकारिता से वंचित नहीं करते। फिर हमन ला माया पूर्ण आज्ञा पालन बिल्कुल सही। और एक गाँव फिर मैं कहल चाहता हूँ कि ये बात सीखे लो समझना आसान नहीं है, काबर की एकर पालना करे के हमन ला आदत नहीं होते। हमर यही कोशिश होते कि हमन मुसीबत में ना फंसे ना। वैसे भी नहीं है कि हमार कोनो निर्देश नहीं है, मैं एला नियम के बजाय निर्देश करल चाहूँ। फिर अगर आप पवित्र आत्मा के अगुवाई के पाछू चलहूँ तो हमेशा आपला सोच रद्दा ऊपर ले जाए और एला सही तरीका ले काम करे बर आपला वचन पढ़ेल होई। तेकर सती हमन हमेशा वचन पेश करतन CD DVD किताब मन के जरिए। फिर आप प्रभु के वचन के विद्यार्थी हो। आप शायद कभू नहीं जान पाहू कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन, जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस।
हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमर मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आवो और हमर साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कर।